Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine. My name is रिफर जहाँ एंड आज हम FSC पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का लास्ट मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। ये मेन टॉपिक है, इसके मज़ीद सब टॉपिक्स आ जाते हैं जैसा कि हम देखेंगे कि फूड की प्रोडक्शन कैसे होती है, डिजीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, इन्वायरमेंट को कैसे प्रिजर्व किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक से जो कि है बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। हमने देखना है कि बायोलॉजी रिलेटेड या बायो की जो साइंस रिलेटेड जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल है, हम कैसे उनका इस्तेमाल करके मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए वो कह रहे हैं कि मज़ीद कुछ वेज हैं जिसके ज़रिए हम जो है वो इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 1, हम फूड की प्रोडक्शन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें आ जाता है कम्बैटिंग और कंट्रोलिंग डिजीज़, हम इनसे डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके हम अपने इन्वायरमेंट को भी कंजर्व कर सकते हैं। अब हर टॉपिक को हम डिटेल से आगे डिस्कस करते जाएंगे। मेरी कोशिश होगी जितने इंपॉर्टेंट और ईजी नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ। बुक से जितना अच्छा जो हेडिंग्स बना के मटीरियल बना सकती थी मैंने बनाया और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। इंशाल्लाह आप इसको देखते जाएं। चलें जी स्टार्ट करते हैं फूड प्रोडक्शन वाले पॉइंट से। सबसे पहले देखते हैं कि फूड प्रोडक्शन क्या होती है। अब देखिए जैसा कि आपको पता है कि डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से हमारे जो फूड रिसोर्सेज है वो कम हो रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम जो है अपनी फूड को ना सिर्फ प्रिजर्व करें बल्कि हम अपनी कुछ ऐसे वेज इस्तेमाल करें जिससे हम इसकी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करें और मज़ीद ये कि हम इसकी क्वालिटी को भी अच्छी करें, इसकी क्वालिटी भी इन्हेंस करें। जितनी जो है वो बेटर वैरायटी है हम उसको ना सिर्फ प्रिजर्व करें बल्कि मज़ीद जो है उसको नंबर में भी इंक्रीज़ किया जाए उन यूज़फुल वैरायटीज़ को। चलें जी ये तो कुछ थोड़ा सा मैंने आपको इस टॉपिक रिलेटेड इंट्रोडक्शन दे दिया। हम देखते हैं कि इसमें है क्या। देखिए बायोलॉजी हैज़ played its tremendous role in developing all area of agriculture and livestock to food production। देखिए कह रहे हैं कि बायोलॉजी ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले किया है, हद से ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि रोल प्ले किया है अपना किस किस फील्ड में, ना सिर्फ एग्रीकल्चर फील्ड में बल्कि लाइफ स्टॉक फील्ड में भी उन्होंने बहुत ही यूज़फुल जो है वो रोल प्ले किया है। नंबर 1 हमने क्या किया, हमने डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी पढ़नी है। देखिए डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी में मैं अब आपको कुछ जो है वो टेक्निक्स को डिस्कस करूँगी, कुछ मेथड्स जो है वो डिस्कस करूँगी जिससे आपको क्लियर होगा कि हम कैसे न्यू वैरायटीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का आपने मेथड पढ़ा होगा जिससे हम क्या करते हैं, हम लोग जीन्स में जो है वो चेंजेस करते हैं, हम जेनेटिक मटीरियल में जो है वो चेंजेस करते हैं। फिर आपने सेलेक्टिव ब्रीडिंग का प्रोसेस पढ़ा होगा। देखिए सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है हमने जो बेटर वैरायटी है या बेटर जो क्वालिटी है या कह सकते हैं आप कि बेटर जो अच्छी जो क्वालिटी वाले ट्रेड्स हैं ना हम उनको प्रिजर्व करेंगे और फिर हम उनको नंबर में भी इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग उसको कहते हैं। अब देखिए दो किस्म की प्लांट्स और एनिमल की टाइप है, जैसा कि अब मैं बताऊंगी ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इस मेथड से ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस करेंगे। देखिए ट्रांसजेनिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है ना उसमें हम चेंजेस करते हैं। इसी तरह ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो होते हैं जिनके हम जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करते हैं। अब देखें जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स का मैंने जिक्र किया आपसे, उसमें क्या होता है कि हम फॉरेन डीएनए जो है वो ऐड करते हैं और फिर उसमें जो प्लांट्स की जो है वो ट्रेड्स में चेंजेस करते हैं। फिर हम एनिमल्स में भी आपने देखा होगा क्लोनिंग का आपने मेथड पढ़ा होगा। क्लोनिंग मेथड आपको पता है एसेक्सुअल मेथड होता है जिसे हम क्या करते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल जो है वो हम जो है वो एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर आपने सिलेक्टिव ब्रीडिंग का टर्म पढ़ा होगा, ये भी एक आर्टिफिशियल प्रोपगेशन होती है। ठीक है, फिर बहुत सारी टेक्निक्स आपने मज़ीद डिस्कस की होगी जैसा कि टिश्यू कल्चर टेक्निक है जिसको हम माइक्रो प्रोपगेशन भी बोलते हैं। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे हम क्या करते हैं न्यू वेराइटीज़ को डेवलप करते हैं। अब मैंने इस टॉपिक को भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जैसे जैसे मैं इसको डिस्कस करती जाऊंगी आपको मज़ीद क्लियर होगा। नंबर 1 देखिए वो कह रहे हैं कि यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स। देखिए जीन्स के साथ जो छेड़छाड़ होती है ना वो हम इसमें स्टडी करते हैं। जीन रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो हम इसको जेनेटिक्स बोलते हैं। कहते हैं यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स प्लांट्स ब्रीडर्स
प्लांट्स ब्रीडर्स वो होते हैं जो प्लांट्स के ब्रीड करवा रहे होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं। हैव डेवलप्ड न्यू बेटर वेराइटीज ऑफ व्हीट, राइस एंड कॉर्न, ये कॉर्न है एटसेट्रा। कह रहे हैं कि जितने भी प्लांट ब्रीडर्स हैं वो क्या करते हैं, डेवलपमेंट करनी ना हमने न्यू वेराइटीज़ को, हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी बोल सकते हैं इसको, हम इसका टॉपिक ये भी हो सकता है कि सिलेक्टिव ब्रीड करवा रहे हैं ना, तो जो प्लांट ब्रीडर होते हैं वो क्या कहते हैं, जितनी भी न्यू बेटर वेराइटी होगी ना, वो उसको यूज़ करके जेनेटिक्स के मेथड में इस्तेमाल करके जेनेटिकली चेंजेस करके हमने क्या किया, हमने वीट, राइस, कॉर्न और इसके अलावा बहुत सारी अच्छी वैरायटी में जो है वो हमने क्रॉप्स को जो है वो प्रोड्यूस करवाया, नंबर ऑफ वेराइटीज़ जो है वो इंक्रीज़ की, और वो भी वो वैरायटी जो बहुत ही बेटर क्वालिटी में थी, ठीक है। उसके बाद देखें, इन दिस वे मैनी फोल्ड्स ऑफ फूड, फोल्ड्स कहते हैं कई गुना, फूड क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज फॉर फीडिंग एंड स्टारवेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। कह रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने इन मेथड्स को इस्तेमाल करके, लाइक सिलेक्टिव ब्रीडिंग के मेथड्स को हमने इस्तेमाल करके हमने क्या किया, हमने फूड क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दिया। यही तो जो है वो इशू था कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, हम कैसे फूड की जो है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें। तो एक जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मेथड जिसमें हम न्यू और बेटर वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस करवा के नंबर में इंक्रीज़ करते हैं, उससे क्या होगा, हमारी फूड की जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ होगी, हमारी क्रॉप प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी, और जो स्टारवेशन है ह्यूमन पॉपुलेशन का वो भी ख़त्म होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्टॉक। अब कैसे हम बायोलॉजी रिलेटेड या साइंस ऑफ बायोलॉजी को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ स्टॉक में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये पढ़ना है। देखिए, मैंने जैसे आपको ट्रांसजेनिक एनिमल का जिक्र किया, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से थे, ऐसे एनिमल्स जिनके जेनेटिक मटीरियल में चेंजेस किए हों। देखिए, बहुत सारे मेथड्स इसमें भी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्लोनिंग होता है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मेथड होता है। हम क्या करते हैं, इन सारे जैसे टिश्यू कल्चर है, ये सारे मेथड्स या टेक्निक्स हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं, एक्चुअली हम फॉरेनर जो है डीएनए ऐड करवा रहे होते हैं किसी भी एनिमल में, ताकि हम जो बेटर वैरायटी के जो है वो एनिमल्स हैं ना वो प्रोड्यूस करवा सकें, ठीक है। अब मज़ीद आप इसको देखें, आपको क्लियर होगा। बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सिलेक्टिव ब्रीडिंग बेटर वेराइटीज ऑफ एनिमल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू द सेल्स ऑफ एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर प्रोड्यूस्ड। जब हम बाहर से फॉरेन डीएनए किसी भी एनिमल्स के सेल में ऐड करवाएंगे तो दैट मीन्स हमने उनकी जेनेटिक मेकअप चेंज किया, उनमें जेनेटिकल चेंजेस किए, तो वो एनिमल जिसमें जेनेटिकल चेंजेस होंगे उस एनिमल को हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। और इस मेथड से, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के मेथड से हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस किया। आई थिंक आपको यहाँ तक का जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम जो है वो टॉपिक डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, एंड दैट इज़ अब टॉपिक देख रहे हैं कि फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। अब हमने ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है। देखें, हमने पीछे जो अभी तक पढ़ा, हमने देखा कि हम कैसे जो है वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के मेथड से ट्रांसजेनिक प्लांट से जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम कैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये जो टॉपिक है ना, इसमें हम लोग देखेंगे ये एक्चुअली फूड प्रोडक्शन का थर्ड जो है वो सब टॉपिक है, ठीक है। फूड प्रोडक्शन का ये थर्ड सब टॉपिक है। इसमें हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि फूड प्रोडक्शन तो हो गई, फूड्स तो हमने अच्छी वेराइटी जो है वो बेटर ट्रेड्स जो है वो हमने प्रोड्यूस भी किए, नंबर में इंक्रीज भी किए, वो चाहे क्लोनिंग का मेथड हो, चाहे टिश्यू कल्चर का हो, या चाहे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेथड हो। अब हमने देखना है कि उसके अलावा क्या क्या किया जाए ताकि जो है वो हमारी फूड जो है वो प्रिजर्व हो सके या नंबर में इंक्रीज कर सके। देखिए, जब हम खुराक को ख़राब होने से बचाएंगे तभी तो एक्चुअली हम उसका नंबर इंक्रीज करने के चांसेस बढ़ा रहे होते हैं ना। अब आपने एक मेथड देखा होगा, पास्चराइजेशन। ये देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है पास्चराइजेशन। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, मिल्क या मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क जो प्रोडक्ट होते हैं इनको हम प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। ये मेथड आपने डिस्कस किया। अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इसमें होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे दूध होता है, हम उसको बॉयल करते हैं ताकि हम दूध को जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकें। वो क्यों हम बॉयल करते हैं, वो हम इसलिए बॉयल करते हैं कि जितने उसमें बैक्टीरियाज या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम किल कर दें। उनको जब हम किल करते हैं बैक्टीरिया को, तो दूध का या जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो प्रिजर्व होने की जो आप कह सकते हो टाइम पीरियड है ना, वो बढ़ जाता है। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। मैनी प्रिजर्वेशन टेक्निक्स जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं, हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिजर्व फूड। बहुत सारी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, फ्रॉम स्पॉलेज एंड फॉर इट्स यूज़, स्पॉलेज कहते हैं ख़राब होने से, एंड फॉर इट्स यूज़ एंड ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डैमेजिंग इट्स क्वालिटी। कह रहे हैं कि उसकी क्वालिटी भी नहीं, अगर आप दूध को बॉयल करते हो उसको क्वालिटी ख़राब नहीं होती बल्कि मज़ीद अच्छी हो जाती है ना।
कह रहे हैं कि ना सिर्फ उसकी क्वालिटी हम डैमेज करने से बचाते हैं, बल्कि हम खुराक को या वो किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो फूड को हम ख़राब होने से बचा देते हैं। जैसा कि आप नीचे एक जिक्र किया कि वन ऑफ दीज इज़, ये जो हम प्रिजर्वेशन टेक्निक की बात करें उसमें से एक जो है वो पेस्चराइजेशन टेक्निक है। डेवलप्ड बाय, किसने दी थी? लेविस पैस्चर था, इसने ये इंट्रोड्यूस करवाई। इज़ वाइडली यूज फॉर द, ये क्यों इस्तेमाल होती है? फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की प्रिजर्वेशन के लिए ये इस्तेमाल होता है। मिल्क प्रोडक्ट की या मिल्क की प्रिजर्वेशन कैसे होती है वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट फूड प्रोडक्शन की फोर्थ हेडिंग है। देखिए मैंने मज़ीद ये हेडिंग्स बना दी, आपको क्लियर हो कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो कि इंपॉर्टेंट है तो हमने इसको कैसे जो है वो हाईलाइटेड फॉर्म में अपने पेपर पे लिखना है, ताकि वो जो है अट्रैक्टिव लगे और जो है वो आपको मार्क्स अच्छे मिल सकें और आप उस क्वेश्चन को अच्छे से जस्टिफाई भी कर सको। और ये मैं ईजीली जो है वो एक एक चीज़ यहाँ अपने स्लाइड्स में डिस्कस करती हूँ डिटेल से, ताकि आप A to Z अगर यही आप नोट्स यूज़ करते हैं तो आपकी जो है वो अच्छी तैयारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट, एंड दैट इज़ यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमने बायोटेक्नोलॉजी के मेथड को भी इस्तेमाल करके फूड की प्रोडक्शन रिलेटेड जो है वो चीज़ें की थी। जैसा कि आपको पता है ना कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर टॉपिक जो मेन है वो भी यही है ना, बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। तो बायोटेक्नोलॉजी भी एक ऐसा ही मेथड है जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके मैनकाइंड की सर्विसेज के लिए कोई वेलफेयर वाला काम करवाते हैं। ठीक है, आपने जैसा कि हमने बायोटेक्नोलॉजी के पीछे भी मेथड डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब मज़ीद भी हम डिस्कस करते जाएंगे, इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब देखें बायोटेक्नोलॉजी के मेथड में आपने ये पहला टॉपिक देख लें जिसमें क्या होता है कि जीन्स ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस एंड अदर डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द प्लांट्स टू गेट डिज़ायर्ड करेक्टर्स। देखिए जो डिज़ायर्ड करेक्टर्स हमें चाहिए, ठीक है, वो डिज़ायर्ड करेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं। वो डिज़ायर्ड करेक्टर्स आप कह सकते हैं कि अच्छी ट्रेट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर हमें कोई अच्छी ट्रेट वाली डिज़ायर्ड करेक्टर चाहिए वो भी, प्लस हम कुछ ऐसे जीन्स जो डिजीज़ रेजिस्टेंस होते हैं, जो डिजीज़ से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, वो जीन्स या कुछ अच्छी क्वालिटी के अच्छे करेक्टर्स वाले जीन्स जो हैं हम क्या करते हैं, हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं किसी भी प्लांट बॉडी में। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। जेनेटिक इंजीनियरिंग करेक्टर्स भी इसको कहते हैं। कहने का मतलब ये था कि जितनी भी हम जीन्स के मेकअप के साथ छेड़छाड़ करते हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस से करते हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ना सिर्फ हम डिज़ायर्ड करेक्टर जो हैं वो बना लेते हैं, बल्कि हम लोग जीन्स, ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जो प्लांट्स को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे अगेंस्ट कोई भी वायरल डिजीज़ हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकती है या फंगल हो सकती है। चलें जी मज़ीद इसकी देख लेते हैं डिटेल क्या है। बायोलॉजी फाउंड ट्रांसजेनिक प्लांट्स बाय इंसर्टिंग फॉरेन DNA या जीन्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल्स आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक। मैंने आपको बता दिया ट्रांसजेनिक प्लांट्स वो होंगे जिनके अंदर हम फॉरेनर DNA या जीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उनको हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आप देख लें कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो है वो कैन बी प्रोपोगेटेड बाय क्लोनिंग यूजिंग स्पेशल टेक्निक्स। वो कह रहे हैं कि हम जो है इस मेथड में, क्लोनिंग के मेथड से भी हम जो है वो चेंजेस कर सकते हैं, डिज़ायर्ड करेक्टर्स हासिल कर सकते हैं, या जीन्स के साथ जो है वो प्लांट्स के जीन्स के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें क्लोनिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स या सेल्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आपको बता दिया क्लोनिंग का मेथड क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, ये एक सेक्सुअल मेथड है जिसके थ्रू हम लोग सेम आइडेंटिकल कॉपी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार कर सकते हैं, अगर हम उसमें जो है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या होती है। आपने ऑलरेडी भी पढ़ा होगा पीछे। टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है हम इसको माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं। माइक्रो कहते हैं बहुत छोटे लेवल पे जो है वो हम लोग इसकी प्रोपोगेशन करवा रहे होते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है, इसको कहते हैं, हम क्या करते हैं, ग्रोथ ऑफ टिश्यूज और सेल्स इन एन आर्टिफिशियल मीडियम सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंटल ऑर्गेनिज्म। हम किसी भी पेरेंटल बॉडी से हम कोई फ्रेगमेंट्स लेते हैं, वो टिश्यूज हो सकते हैं, वो सेल्स हो सकते हैं, और हम इनको आर्टिफिशियल मीडियम में जब सेपरेट करते हैं उसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। और वो जो टिश्यू हम प्रोड्यूस करते लेते हैं ना, उस टिश्यू से हम पूरा का पूरा एनिमल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या जो भी हम चेंजेस कर सकते हैं जेनेटिक लेवल पे वो हम कर सकते हैं। देखें, अ टेक्निक फॉर मेंटेनिंग फ्रेगमेंट्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट टिश्यूज फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। हम ऑर्गेनिज्म से टिश्यूज और सेल्स लेके उसको आर्टिफिशियली जो है वो मीडियम में सेपरेट करके स्टडी करते हैं। चलें जी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पे एक फिफ्थ जो है वो हेडिंग आ जाती है, जो कि अगेन मैं बता रही हूँ कि फूड प्रोडक्शन की हेडिंग है, और फूड प्रोडक्शन जो है वो फर्स्ट सब हेडिंग है बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड की। चलें जी फिफ्थ पॉइंट आप डिस्कस करते हैं।
फिफ्थ पॉइंट आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हाइड्रोपोनिक कल्चर क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जो हाइड्रोपोनिक कल्चर है ना, ये एक टाइप होती है हॉर्टिकल्चर की, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं दिस टेक्निक इज यूज टू चेक मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। हम देखते हैं कि कौन कौन से मिनरल्स जो हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं। लेकिन आपने देखो कि हाइड्रो वाटर रिलेटेड होता है, तो हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो वाटर मीडियम में करनी है, ठीक है। ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सोइल यूजिंग न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। देखिए कह रहे हैं कि सोइल में नहीं, हम किसी भी, हम क्या करेंगे, हम कोई प्लांट रिजर्वायर लेंगे, छोटा सा वाटर जो है वो रिसोर्स लेंगे, किसी भी आर्टिफिशियल मीडियम में हम वाटर इंट्रोड्यूस कराएंगे, देन फिर हम उसमें प्लांट ग्रो करेंगे। हम लोग चेक करेंगे कि प्लांट जो है वो उस वाटर मीडियम में ग्रो कर सकता है कि नहीं। हमने क्या करना है, इस मेथड के थ्रू हम प्लांट को विदाउट सॉइल जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको कुछ थोड़ा बहुत इसका पॉइंट जो है वो बता दिए, देखते हैं अब जब हम रीड करेंगे मजीद आपको जो है वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। देखिए जी, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक ये एक ऐसी टेक्निक है इज यूज टू डिटरमाइन वेदर सर्टेन न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर अ प्लांट और नॉट। देखिए मैंने आपको बता दिया कि हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या कौन कौन से न्यूट्रिएंट और एसेंशियल हैं, कौन कौन से मिनरल्स एसेंशियल हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हों, ठीक है। अब वाटर का जो है जिक्र वो हम लोग मजीद आगे करेंगे, क्लियर करेंगे कि हम ये जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स चेक कर रहे हैं वो वाटर में चेक कर रहे हैं। इन दिस टेक्निक, अब इस टेक्निक में होता क्या करते हैं, क्या ये कुछ थोड़ा सा इसका प्रोसीजर हो सकता है। द प्लांट्स आर ग्रोन, हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं इन एरेटेड वाटर। एरेटेड वाटर कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड वाटर भी इसको कहते हैं, ऐसा वाटर जिसमें ऑक्सीजन हो, या आप कह सकते हैं साफ पानी, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो। विच न्यूट्रन मिनरल सॉल्ट्स हैव बीन एडेड, हम क्या करते हैं उस वाटर में हम मिनरल्स भी ऐड करा देते हैं, न्यूट्रंट्स भी ऐड करा देते हैं, सॉल्ट्स भी ऐड करा देते हैं, और उसमें उसमें हम प्लांट को ग्रो करते हैं और देखते हैं कि इस मेथड के थ्रू प्लांट्स के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है और किन किन न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और सॉल्ट्स की मौजूदगी में वो प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। अब अगेन ये विदाउट सॉइल है, हम सॉइल में नहीं, हम इसकी सारी की सारी जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं ये हम एरेटेड वाटर लाइक हम पानी में कर रहे हैं। अब अगर इसका कोई फ़ायदा देखें ना, तो इसका फ़ायदा ये है कि जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जो खलाबाज उनको कहते हैं, मे यूज़ इट फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल। देखें ऊपर खला में तो मट्टी नहीं है ना, या वहाँ तो नहीं ना कुछ ग्रो, तो कह रहे हैं कि अगर वहाँ ये टेक्निक इस्तेमाल करके मे भी जो है वो वेजिटेबल्स वहाँ ग्रो की जा सकें। लेकिन ये जो है ना, ये अभी तक इट इज़ नॉट येट जो है फिजिबल नहीं है, ये कोई आप कह सकते हैं काबिल इस्तेमाल टेक्निक नहीं है, ठीक है। बस ये एक चीज़, एक मेथड है वो हमने डिस्कस कर दी कि इसके थ्रू भी हम जो है वो प्रोडक्शन में ये हेल्पफुल हो सकती है ये टेक्निक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे हम फूड रिलेटेड जो है वो चीज़ें कर सकते हैं कि फूड जो है वो ना सिर्फ प्रिजर्व हो, नंबर में इंक्रीज़ करे, या हमने ये सारी चीज़ें जो ऑलरेडी पीछे डिस्कस किया, हम देखेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके हम कैसे वो फूड को कंट्रोल या फूड की प्रोडक्शन या फूड रिलेटेड जितनी भी आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि फूड रिलेटेड जितनी भी प्रिजर्वेशन कर सकते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, इस मेथड में हम डिस्कस करेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि आपको थोड़ा सा पहले मैं इस टॉपिक की रीडिंग से पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। होता कि हम इस टेक्निक में क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं और किसी भी प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी डिजीज़ से। वी यूज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम डिजीज़, ठीक है। हम इससे क्या करते हैं, हम पेस्ट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, नेचुरल एनिमीज जो होते हैं प्रेडेटर इस्तेमाल करके हम जो है वो जो पेस्ट हैं जो हमारे प्लांट्स को हार्म कर रहे हैं, जो कि हमारी फूड प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं, हम उन पेस्ट्स को भी जो है वो पेस्ट्स को भी हम किल कर सकते हैं बाय यूजिंग नेचुरल एनिमी या प्रेडेटर। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बता दूं, जैसा कि आपको पता है एलजी हो गया या लाइकन हो गया। लाइकन जो होता है एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड बैक्टीरिया कहते हैं। ये क्या करते हैं, हम इनको यूज़ करते हैं और देखते हैं कि जब इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होती है ना तो ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं, इसीलिए हम लाइकन्स को बायो सेंसर या बायो इंडिकेटर्स भी कहते हैं। ये मज़ीद आप आगे आगे जो है वो पढ़ते जाएंगे। अब हम बात कर रहे थे कि कैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही यूज़ करके लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या हम अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या हम अपने उन एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो हमारे प्लांट्स या फूड को प्रोडक्शन को जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं। देख लेते हैं, जैसे कि मैं आपकी बुक में एग्जांपल लिखी होगी, एफिड की एग्जांपल लिखी है आपकी बुक में, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे तो आपको जो है वो मज़ीद क्लियर होगा।
लिखा है जी, यूज़ ऑफ केमिकल्स हैव कॉज टॉक्सिक प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जितने भी आपको पता है पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, जो है तीसरी नंबर पे आपको पता है फंगीसाइड्स होती हैं, जितनी भी होती हैं ये ना सिर्फ फ़ायदेमंद तो होती हैं लेकिन इन रिटर्न ये हार्मफुल भी होती हैं। तो ये जितने भी हम लोग जो है वो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं ये टॉक्सिक होते हैं और ह्यूमन बींग्स के लिए टॉक्सिक जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम क्या करते हैं, हम प्रीडेटर्स इस्तेमाल करें जिसकी मदद से हम उन प्रे को जो है वो ख़त्म करें जो कि हमारे प्लांट्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, इस मेथड में होता क्या है, द पेस्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय देयर प्रीडेटरी स्पीशी। हम पेस्ट्स को कंट्रोल करते हैं प्रीडेटरी स्पीशीज से। साइंटिस्ट आर डिस्करेजिंग इंसेक्टिसाइड, साइंटिस्ट की कोशिश होती है कि हम इसको ना यूज़ करें। एंड इनकरेज, और वो इनकरेजिंग करते हैं इस मेथड को, बायोलॉजिकल मेथड को। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने आपकी एग्जाम्पल लिखी हुई एफिड, ये तीला होता है, इसको तेला बोलते हैं, सॉरी तेला बोलते हैं। ये जो बहुत छोटे छोटे मतलब मच्छरों की तरह मॉस्किटो लाइक होते हैं। और जब आपने देखा होगा जैसे मौसम चेंज होता है तो सड़क के किनारे आपको बहुत ऐसे जो है वो नज़र आते हैं, वो सारे एफिड होते हैं। कह रहे हैं कि एफिड जो है वो अटैक वल्नट ट्री कहते हैं, अखरोट का दरख्त जो होता है ये उस पे ना अटैक करता है। अब हमने क्या करना है, हमने उस ट्री को प्रिजर्व करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम उसको प्रिजर्व करने के लिए जो है वो एफिड का हम प्रीडेटर इस्तेमाल करेंगे जो कि वैस्प होता है, वैस्प भेड़ होती है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे इसको अटैक करेगी, जिसके नतीजे में ना तो हम किसी केमिकल को इस्तेमाल करेंगे, ना हमारे जो है वो ट्री की जो है वो आप कह सकते हैं टॉक्सिटी को इंक्रीज़ करेगा, बल्कि इन रिटर्न जो है वो मामला रफा दफा हो जाएगा और जो हमारा प्लांट है वो प्रिजर्व हो जाएगा। अब इसके अलावा मैं अगर आपको एग्जांपल जैसे कि कोई राइस फील्ड है उसमें माइस हैं बहुत ज़्यादा, तो हम क्या उसमें पेस्टिसाइड वगैरह कुछ ऐसे स्प्रे करेंगे, या हम कोशिश होगी साइंटिस्ट की, मैंने अगेन आपको कहा कि वो डिस्करेज कहते हैं ऐसी जो है वो इस्तेमाल करने से। तो वो क्या करेंगे कि वो कैट्स को छोड़ देंगे ताकि वो सारे के सारे रैट्स को खा ले और मामला जो है वो ठीक हो जाए। चलो जी, अब इस रिलेटेड एक क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट और फंजाई। अब बायोलॉजिकल तो हमने यहाँ डिस्कस किया, केमिकल हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो ये जब दोनों आप समझ आ जाएगी तो इसके रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो आपको पता होना चाहिए। केमिकल कंट्रोल क्या होता है अब हम लोग ये देखेंगे। अब ये हमारी 7th हेडिंग है ऑफ फूड प्रोडक्शन की, कि इस मेथड को यूज़ करके हम फूड प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं या हमारी फूड को कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है मच इम्प्रूवमेंट हैज़ बीन रिजल्टेड बाय कंट्रोलिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स विच कम्पीट विद और ईट द ऑर्गेनिज्म वी ईट। देखिए मैं आपको बताऊं, केमिकल्स आपको पता होना चाहिए। केमिकल्स वो होते हैं जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया, फंगीसाइड्स हो गया, बैक्टीरियासाइड्स हो गए, ये सारे जो है वो कंट्रोल केमिकल को हम कह सकते हैं, ये सारे केमिकल्स हैं। अब हमने इनको कंट्रोल करना है, और कैसे हम इनको कंट्रोल करेंगे, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, वो हम लोग सारी जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। नंबर 1 आप पॉइंट देखें, लिखा हुआ है पैथोजेनिक इंसेक्ट्स। पैथोजेनिक इंसेक्ट्स ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, हम इसको ये भी कह सकते हैं डिजीज़ कॉजिंग इंसेक्ट्स। एंड फंजाई दैट वीकन द प्लांट्स, वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ प्लांट को ख़राब करते हैं, कमज़ोर करते हैं, बल्कि रिड्यूस कर देते हैं द यील्ड, उसकी यील्ड को, उसकी प्रोडक्शन को भी अगर वो कम कर देते हैं। ज़ाहिर है आपको पता है पैथोजेनिक इंसेक्ट्स जो हैं वो कभी कीड़ा वगैरह लग जाए जो है वो, या फंगल अटैक हो जाए किसी प्लांट को, तो वो तो उसकी यील्ड को जो है वो रिड्यूस कर देंगे या बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। अचीव्ड बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। तो हम इस रिज़ल्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम इंसेक्टिसाइड्स या फंगीसाइड्स इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपने प्लांट्स को प्रिजर्व कर सकें किन से, हम इंसेक्ट से या फंजाई से। ये जब हम स्प्रे करेंगे तो इनकी डेथ हो जाएगी, जिसके रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे, अपने प्लांट को प्रिजर्व कर लेंगे। अगेन यहाँ पूछा जा सकता है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिकल कंट्रोल। मैंने पीछे भी आपको बताया कि साइंटिस्ट की कोशिश होती है कि इस मेथड पे हम लोग ना ही जाएं। ये कुछ तो फ़ायदा देगा प्लांट्स को कि जी ये उनको उन इंसेक्ट्स और फंजाई से जो है वो प्रोटेक्ट करेगा जो कि इनको हार्म कर रही है, लेकिन एज अ रिज़ल्ट उसकी जो क्वालिटी है ना, उस क्वालिटी को भी इफ़ेक्ट करेगा, प्लांट्स को टॉक्सिक करेगा। हमारी जो ह्यूमंस के लिए जो है ना वो टॉक्सिसिटी जो है वो इंक्रीज जो है वो वजह बन सकती है उसकी। ये कुछ मैंने आपको डिसएडवांटेजेस दी। इसके अलावा भी अगर आप लिखना चाहते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं केमिकल, जैसा कि आपको पता है
ये क्रॉप को डैमेज भी करते हैं। नंबर 2, ये उन बैक्टीरिया को भी या उन इंसेक्ट्स को भी मार देते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। नंबर 1 पॉइंट आप इसके अलावा लिख सकते हैं क्रॉप डैमेज। नंबर 2 किलिंग ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। नंबर 3 पॉइजनिंग ऑफ ह्यूमन एंड देयर एनिमल। लेकिन ना सिर्फ ह्यूमंस और जो बाकी एनिमल्स होते हैं ना वहाँ रहने वाले फील्ड्स में, उनको भी इफेक्ट कर सकते हैं, उनकी हेल्थ पे भी बहुत सीरियस इफेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, अब हमारा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो कि अगेन 7th पॉइंट है फूड प्रोडक्शन का। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट क्या होती है, इसको आईडीएम भी बोलते हैं। हम ये देखते हैं, देखिए अभी तक हमने देख लिया कि हम फूड प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ करेंगे, डिफरेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग, टिश्यू कल्चर, ये सारे हमने मेथड देखे जिसकी वजह से हम अच्छी क्वालिटी वाले जो है वो प्लांट्स या एनिमल्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते थे। फिर हमने कहा कि ना सिर्फ प्रोडक्शन बल्कि हमें प्रिजर्वेशन पे भी काम करना पड़ेगा। फिर हमने प्रिजर्व किया, जैसे हमने पेस्चराइजेशन का मेथड यूज़ किया। देन फिर हमने डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किया कि क्यों ना हम वाटर में ही प्लांट्स ग्रो कर सकें, हमारी प्रोडक्शन इससे भी इंक्रीज़ होगी। फिर हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल देखा कि हम कैसे अब उसको प्रिजर्व करें हार्मफुल इंसेक्ट से या हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म से। फिर हमने केमिकल कंट्रोल देखा। अब हम देखेंगे कि आईडीएम क्या। आईडीएम कहते हैं एम फॉर मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट करना, इसको रेंज ऑफ मेजरमेंट्स टू प्रिजर्व और प्रिवेंट एंड मैनेज डिजीज इन क्रॉप्स भी कह सकते हैं। देखें, कह रहे हैं कि ये पूरे का पूरा कंट्रोल होता है। वो कोई भी डिज़ास्टर्स डिजीज़ है ना, जो बहुत ही डिज़ास्टर्स कहते हैं तबाहकुन डिजीज़ है ना, अगर कोई, उसके कंट्रोल के लिए हम जितनी भी प्रिवेंटिव मेजर्स इस्तेमाल करेंगे, जितने भी हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, वो चाहे हम कह सकते हैं वो प्रिजर्वेशन हो, प्रोटेक्शन हो या कुछ भी हो, जितने भी हम अप्रोप्रिएट मेथड इस्तेमाल करते हैं डिजीज़ कंट्रोल करने के, वो सारे के सारे मेथड, वो सारी की सारी मैनेजमेंट, वो आईडीएम कहलाती है। क्लियर है? रीडिंग कर लेते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अ पार्टिकुलर डिजास्टर्स डिजीज और ऑल द कॉमन डिजीजेज ऑफ अ प्लांट कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग ऑल रेलिवेंट appropriate method of disease control is called IDM। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या है, such an approach of disease control is called integrated disease management। जितनी भी हम अप्रोच करेंगे ना किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो चाहे केमिकल कंट्रोल हो, चाहे बायोलॉजिकल कंट्रोल हो, या कोई भी कंट्रोल होगा ना, वो चाहे इवन प्रिवेंटिव मेजर्स हों, ये सारे के सारे जो अप्रोचेज होंगे वो IDM कहलाएगा, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट कहलाएगा। आई थिंक यहाँ तक जितना हो सके मैं इजीली आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग जो है वो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। जितने शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक रिलेटेड थे मैंने वो भी मेंशन कर दिए हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर लास्ट मेन टॉपिक, जो कि था बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। उसका पहला टॉपिक जो सब टॉपिक है जो कि फूड प्रोडक्शन है, वो आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके मज़ीद जो रिमेनिंग 2 जो है वो सब टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करूँगी, वो डिजीज़ कंट्रोलिंग और कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड अल्लाह हाफिज़।